अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे जी। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हमारे घर में आए हुए हैं कुछ गेस्ट। तो मैं उनसे क्वेश्चन करूँगी। वो हमें सुना रहे थे कोई किस्से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के। तो उनसे मैंने किस्सा सुना और मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, तो क्यों ना वो क्वेश्चन हम मिलके उनसे करते हैं। किस्सा सुनते हैं प्यारा सा उनसे, एक किस्सा सुनते हैं उनसे बहुत ही खूबसूरत सा नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, और साथ में उनसे वो क्वेश्चन करते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन आए तो आप भी बिल्कुल ज़रूर पूछ सकते हैं उस क्वेश्चन को हमारे थ्रू। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आप इसके साथ एग्री हैं तो चले चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। ना हमें कोई वाक़या सुनाए तिजारत का। किसका? तिजारत का, या कोई पुराना किस्सा सुनाए। तिजारत करनी चाहिए लाजमी, और रिज़्क़ हलाल कमाना चाहिए। जो भी बंदा काम करे उस काम में ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। और ये तिजारत कोई सिर्फ हम से तो नहीं ना शुरू हुई, हजूर पाक ने भी तो तिजारत की है। बल्कि हजूर पाक तो काफ़िला लेकर गए थे तिजारत करने के लिए। माई खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का उनका सामान बेचने के लिए मुल्क शाम में। माई खदीजा उस दौर की बहुत अमीर तरीन खातून थी और उनका बहुत बड़े बड़े काफ़िले जाया करते थे तिजारत पे। बड़ा बड़ा माल उनका बिकता था, तो बहुत दूर दूर तक उनके काफ़िले सामान लेकर जाया करते थे। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके काफ़िले के साथ शिरकत की। वो भी काम करने के लिए, वो भी तिजारत करने के लिए, उनका सामान लेकर बेचने के लिए वो भी गए। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पे। अच्छा जी। आपने कहा माई खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। हमने तो पढ़ा है हज़रत खदीजा, हर जगह पे हज़रत किताबों में भी, और पढ़ाया भी है, इतने बड़े हो गए हम। तो माई तो एक ही सुना है जब वो बीबी आमना या बस इस तरह कोई नातो शातों में। तो ये माई आप क्यों कह रहे हैं? माई खदीजा का कभी नहीं सुना। असल में जो लफ्ज़ होता है ना औरत के लिए, वो तो आपको पता है कि भाई औरत जो हजरत जो होता है ना लफ्ज़, वो मर्द के लिए इस्तेमाल होता है। हजरत का जो लफ्ज़ है वो मोहतरम के लिए, जिसका अदब व एहतराम किया जाए उसके लिए इस्तेमाल होता है। हजरत का लफ्ज़ मोहतरम के हिसाब से। तो माइयाँ जो होती हैं, जो औरतें होती हैं, ख़वातीन जो होती है, जिस तरह हम बोलते हैं ख़वातीन व हज़रात, जब हम ये बोलते हैं ख़वातीन व हज़रात, तो फिर क्या हुआ? खातूनें अलग हैं जी और हज़रात अलग हैं। ऐसा ही है। और देखो ना, हज़रात जमा है हज़रत की, ऐसा ही है। और जब हज़रात हज़रत की जमा है तो हमें यहाँ पर ये देखना चाहिए कि जो हज़रत है वो मर्द है जी, और ख़वातीन जो है वो मतलब औरत वाला मंसूब लफ्ज़ है। एक खातून हो तो खातून हुई, और अगर ज़्यादा हो तो ख़वातीन हुई। ठीक हो गया। जिस वक्त बोलने वाला बंदा कहता है ख़वातीन व हज़रात तवज्जो फरमाएं, तो सिर्फ़ औरतों ने तवज्जो तो नहीं ना फरमानी, साथ में मर्दों ने भी तवज्जो फरमानी, क्योंकि वो हज़रात हैं, वो भी मुखातब हुए। तो ये माशरे में मशहूर हो चुका है कि अमूमन लोग ना, ये जो मोहतरम बीवियाँ हैं, मोहतरमा हैं, माइयाँ, जैसा कि हजूर पाक की जो बीवियाँ हैं वो मोमनों की माएँ हैं, माइयाँ हैं, तो इनको माइयाँ या बीबी भी कह सकते हैं। तो जब अगर हम कहेंगे ना हज़रत, तो हज़रत जो है वो मर्द के साथ लफ्ज़ लगता है, औरतों के साथ बीबी लगता है। जैसा कि बीबी खदीजा या माई खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, या बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा, या हजूर पाक की बेटी खातून जन्नत माई फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, तो इस तरह करके लगता है। आपने कभी गौर किया है कि शनाख्ती कार्ड बनवाने जाते हैं तो उधर भी वो लिखते हैं कि जिनस मर्द है या औरत जी, लिखते हैं ना। अगर डॉक्टर के पास पर्ची बनवाने जाएं तो वो भी मेल या फीमेल तो लिखता है कि क्यों जी? ऐसा ही है। मेल और फीमेल वो लिखता है डॉक्टर। और अगर किसी को लेटर लिखते हैं, ख़त लिखते हैं, तो उसमें भी मिस्टर या मिसेज इस तरह करके मुखातब किया जाता है। यानी ये भी मुखातबत के अल्फाज हैं। हज़रात के जो हज़रत के जो अल्फाज हैं ना, ये मुखातबत के हैं। और पता ही को नहीं है, हर तरफ यही बात मशहूर है, हज़रत आमना, हज़रत खदीजा, हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, इस तरह करके हज़रत हज़रत करके बंदे बोलते हैं। और कभी किसी ने गौर भी नहीं किया। आपको नहीं लगाया
नहीं हैं? नहीं, हमने पढ़ा ही हजरत है। नहीं नहीं, पढ़ा तो हजरत है, वो बंदे भी बड़े हजरत ही हैं जो बीवियों को भी कह देते हैं हजरत। हाँ तो ये तो बड़ी अजीब बात है, इस बात पर गौर करना चाहिए। बंदे को पता होना चाहिए कि हम किसको मुखातब कर रहे हैं, बीबी को या मतलब मर्द को। अगर मर्द को मुखातब कर रहे हैं तो फिर तो हजरत का लफ्ज़ लगेगा, और बीबी के लिए औरत का लफ्ज़ लगेगा, माई का या बीबी का लफ्ज़ लगेगा औरत के लिए, या खातून का लफ्ज़ लगेगा। जिस तरह मैंने पहले बता दिया आपको भी, मिस्टर या मिसेज, मर्द के लिए तो मिस्टर लगेगा, औरत के लिए मिस लगेगी। यानी कि औरतों के लिए हजरत लफ्ज़ नहीं है। मतलब ये है कि औरतों के लिए हजरत लफ्ज़ नहीं होता। किताबों में भी आपने देखा होगा कि हजरत लिखा हुआ है, कई किताबों में लिखा हुआ है, बल्कि स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है। तो वैसे अगर गौर किया जाए, कभी किसी ने गौर ही नहीं किया इस बात। बंदे को गौर तो लिहाजा हमें गौर करना चाहिए, गौर करना चाहिए ना। देखो ना कि ये बात कैसे मुमकिन है कि भाई ये लफ्ज़ हजरत का लफ्ज़ जो है ये औरतों के लिए। अच्छा, लेकिन जब मस्जिदों में ऐलान होता है तो वो कहते हैं हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुने, तो वो औरतों के लिए ऐलान नहीं हो रहा होता, सिर्फ मर्दों के लिए हो रहा होता है। देखो ना, ऐलान करने वाला सिर्फ यही हजरात का जो लफ्ज़ लेता है ना, उसको खुद समझ नहीं होती कि वो कर क्या रहा है। वो ये समझ रहा होता है कि मैं कहूँगा ना हजरात तो सारे लोग मुतवज्जा हो जाएंगे। असल में हजरात तो सिर्फ मर्दों को ही मुखातब कर रहा है, लफ्ज़ी तौर पर तो यही बात है। लेकिन ऐलान करने वाला तो जब कहेगा हजरात ऐलान सुनिए, तो इसका मतलब फिर ये बना के वो तो अपनी तरफ से वो सोचता है कि मैं सबको, पूरे महल्ले वालों को, पूरी बस्ती वालों को मैं मुखातब कर रहा हूँ। अपनी तरफ से तो वो ये सोचता है, मगर अल्फाज के तौर पे तो वो सिर्फ मर्दों को मुखातब कर रहा है, सिर्फ हजरात कह रहा है ना, तो फिर हजरात ही मुतवज्जा होंगे। तो जी अब व्यूअर्स बताएंगे कि ये जो सोचने के बाद ये सही है बात या नहीं है, क्या ऐसा ही होना चाहिए? आपके लिहाज से तो हजरात जो है वो औरतों को नहीं कहना चाहिए। देखो जी, ये बड़ी समझदारी वाली बात है, बड़ी अक्ल वाली बात है, बहुत बड़े शऊर वाली ये बात है कि कम अज़ कम इस बात पे गौर तो करना चाहिए ना। हाँ जी, गौर करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? और तो मायने के लिहाज से गौर करना चाहिए। एक बात मैं बताता हूँ। जैसा कि कहते हैं कि भाई हमारे पीर साहब आ रहे हैं जी, ठीक हो गया, पीर साहब को हजरत साहब भी कहते हैं कि नहीं? हमारे हजरत साहब आ रहे हैं, ये तो वो नहीं ना कहता कि हमारी हजरत साहब आ रहे हैं नहीं है, या उस्तानी आ रही हो तो कोई कहता है कि हमारी हजरत साहब आ रही है। हमारी हजरत तो नहीं ना कोई कहेगा। अगर मर्द है तो फिर उसके लिए हजरत साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। जैसा कि ये मैंने अभी पहले बताया है कि उनके माइयों के नाम के साथ, बीवियों के नाम के साथ हजरत का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। तो मिसाल के तौर पे अगर उनके मतलब भी कोई बात हो, या वैसे भी किसी मोहतरम बीबी के मतलब बात हो, तो फिर क्या कहेंगे कि हमारी हजरत साहब आ रही है? ऐसा तो नहीं ना कहेंगे। नहीं, तो फिर तवज्जो तो करनी चाहिए ना बंदे को ऐसा तो नहीं ना आंखें बंद करके जिधर सारा माहौल चल रहा है ऐसे ही चलता जाए। बंदे को तवज्जो करनी चाहिए। अच्छा, इन छोटी छोटी बातों पे तवज्जो ना करने की वजह से ना बंदे की अपनी तवज्जो ही फेल हो जाती। बंदा कहता है अच्छा जी खैर है जी, कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें इन पे तवज्जो करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान में भी मर्दों को रजुलन करके मुखातब किया है और औरतों को निसा करके मुखातब किया। ये बात है कि नहीं? ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। कुरान में भी ऐसे ही है। डॉक्टर भी औरतों मर्दों का मेल फीमेल पर्ची पर लिखते हैं, नादरा वाले भी जिनस लिखते हैं जी, जिनस मर्द है या औरत है। वैसे तो नाम से पता चल ही जाता होगा ना कि ये नाम औरत का है या ये नाम मर्द का है, मगर फिर भी जिनस लिखते हैं। हो सकता है नाम में कोई मुतशाबिहत हो तो वो भी जिनस लिखते हैं वाज़े करने के लिए कि ये हम मुखातब किससे हैं। कोई लेटर लिखने वाला जब लेटर लिखता है तो वो भी मुखातब करने के लिए ये लिखता है मिस्टर, और आगे उससे सर या मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। हाँ जी, सर लिखते हैं या मैडम लिखते हैं तो मुखातब करते हैं और अलग अलग करके करते हैं। ऐसे ही है कि नहीं? ऐसा ही है। हाँ जी, कभी किसी मैडम को किसी ने सर तो नहीं ना कहा। ऐसे ही है कि नहीं? तो ये बड़ी अजीब बात है कि बंदे ऐसे ही बगैर सोचे समझे, मेरा कोई इख्तलाफ नहीं, ना कोई मजहबी ना कोई फ़िरके के लिहाज से किसी से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं, और ना ही मेरी बात सुन के कोई बंदा भाई लड़े बड़े। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ इस बात पर गौर तो करें ना कि बीवियों को हजरत कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। बीवियों को माई बीबी इस तरह करके, जो हमारी मोहतरमा बुजुर्गान दीन माइयाँ हैं, बीबियाँ हैं, उनको माई के हिसाब से, बीबी के नाम से हिसाब से इस तरीके से, मतलब जैसा कि माई फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा या माई बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा, हज़ूर पाक की वालिदा माजिदा, और
इस तरह करके बीवियों के नाम इस तरह लेने चाहिए और मर्दों के नाम के साथ हजरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। चलो जी, खैर हो जी, भला हो जी।